नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। आज की वीडियो इतना सब कुछ आपको सिखा कर जाएगी जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है, सभी लेडीज के काम आने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, इस तरह के कुशन कवर को लेकर है। जो हमारे पास कुशन कवर होते हैं उनका हम बहुत अच्छा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम डाल सकते हैं इस तरीके के एक हैंगर आपको डालना है और उसके बाद से इसको लेकर चलना है हमारे बेडरूम में। जी हाँ, इसका इस्तेमाल हम करेंगे बेडरूम में। तो इस तरीके से आपको हैंगर को फिट कर लेना है और उसके बाद से चलेंगे बेडरूम में बेड के पास। जहां पर भी आपका सिरहाना है, जहां पर भी आप सोते हैं, कई बार इस तरह के स्विच बोर्ड होते हैं लेकिन चार्जर रखने की जगह नहीं होती है। ऐसे टाइम पर हैंगर को आपको डालना है मैट्रेस के नीचे और जो हमारा कुशन कवर है वो इस तरीके से बढ़िया से लटक जाएगा। उसके बाद से मोबाइल को आप चार्जर समेत करके और इसमें डाल दीजिए। रात में आप अपने एसी का रिमोट या फिर कोई मोबाइल या फिर कोई चार्जर डालकर आराम से सो जाइए और ये हमारे कुशन और हैंगर की मदद से हमारा बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइजर तैयार भी हो जाता है। नेक्स्ट टिप है इस तरह के पैकेट्स को लेकर। घर में इस तरह के बहुत सारे पैकेट्स होते हैं जिनको कभी कभी इधर उधर ऑर्गेनाइज करना मुश्किल लगता है। ऐसे टाइम पर एक छोटी सी टिप बता रही हूँ कि आपको लेना है हैंगर और हैंगर में लगाने हैं क्लॉथ पिन। क्लॉथ पिन आप एक साथ थोड़ा एक्स्ट्रा रख लीजिए और जितना आप चाहें उतना लगा लीजिए। इस तरीके से हम पहले क्लॉथ पिन लगा लेते हैं और उसके बाद से अब इन क्लॉथ पिन्स में आपको एक एक पैकेट को टक करते जाना है। इस तरह से इनको आप कहीं हैंग भी कर सकते हैं, किचन के किनारे, अपने कहीं किसी भी दूसरे में भी, स्टोरेज वाले रूम में, और जब आपको जरूरत हो तो निकाल कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों को भी जब जो चीज चाहिए उनको अपनी जगह पे मिल जाती है तो बच्चे भी खुश और हम भी खुश, और देखने में भी ये काफी ज्यादा हैंडी लगते हैं जो फटाफट से हमें जरूरत के समय पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट टिप है किचन सिंक को बहुत अच्छे से क्लीन करने की। किचन सिंक कई बार बहुत ज्यादा ग्रीसी सा हो जाता है। सर्दियों के दिन में इनमें बहुत ज्यादा घी वाले बर्तन मांजते हैं, तेल वाले मांजते हैं, तो सिंक की जो है शाइन खत्म हो जाती है। तो ऐसे टाइम पर सिंक की क्लीनिंग हम करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। वीक में एक बार आपको ये काम करना है। तो अभी हमने किचन सिंक में डाला है गेहूं का आटा। 1 चम्मच आपको गेहूं का आटा लेना है और उसके बाद से जो दूसरी चीज लेनी है वो है पीताम्बरी, जिससे हम लोग पीतल के बर्तन साफ करते हैं। ये पाउडर हमेशा सबके घर में इजीली अवेलेबल होता है। थोड़ा सा पीताम्बरी डाल दीजिए पूरे किचन सिंक के ऊपर इस तरीके से। उसके बाद से हम यहाँ पर लेंगे एक स्क्रबर। तो ग्रीन वाला जो स्क्रबर होता है वो ले लीजिए और इसको हल्का सा, चाहे तो गीला कर लीजिए, बहुत ही हल्का सा, और उसके बाद से आटे और पीताम्बरी को सिंक के ऊपर अच्छे से रब कर दीजिए। रब करने के बाद हम चाहें तो 1 से 2 मिनट इसको छोड़ भी सकते हैं। जो पीताम्बरी है वो सिंक की शाइन को बढ़ाता है। आटा जो है वो जो एक्स्ट्रा ऑयल है, तेल है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमारा सिंक बहुत ही बढ़िया तरीके से शाइन करने लगता है। अब मैंने ये दोनों चीजों को अच्छे से लगा दिया है। आप चाहें तो स्क्रबर से रगड़ कर तुरंत भी साफ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इसको ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा रब करके कुछ देर छोड़ देती हूँ। उसके बाद से हम इसको पानी से वॉश कर लेते हैं। इसके बाद से आप पानी गिराइए और पानी से इसको वॉश कर लीजिए। तो देखिए मैंने इसको रखा था तो हल्का सा ये सूख सा गया है। वापस से मैं स्क्रबर से इसको रब कर देती हूँ और हमारा जो सिंक है वो बहुत ही बढ़िया से शाइन करने लगता है। वीक में अगर एक दिन हम इस तरीके से किचन सिंक को साफ करें तो आप देखेंगे कि हमारा जो किचन सिंक है वो कितनी बढ़िया तरीके से शाइन करता है। हफ्ते भर कितना भी गंदा हो लेकिन वीक में एक बार इस तरीके से क्लीन करने से बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है और किचन जो है काफी ज्यादा सुंदर दिखता है। आइए आपके साथ एक और टिप शेयर करती हूँ जो कि है मिक्सी के जार को लेकर। मिक्सी के जार के जो ब्लेड होते हैं वो कई बार बहुत ज्यादा मोटे से हो जाते हैं। कई बार तो हालत ये होती है कि हमें इसको चेंज करवाना पड़ता है। तो अगर मिक्सी के जार को चेंज करवाने की नौबत आ गई है तो एक बार इस टिप को ट्राई कर लीजिएगा। इसके लिए आपको लेना है नमक। तो यहाँ मेरे पास जो नमक है वो सेंधा नमक है जिसमें थोड़ी सी डली हो गई है। तो हम यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच के लगभग नमक डालेंगे। उसके बाद से ये वाले जो दवाई के रैपर होते हैं फॉइल पेपर वाले, वो ले लीजिए और दवाई के रैपर को जार में इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट कर डाल दीजिए। अब आपको नमक और दवाई के रैपर को एक बार ड्राई करके चला देना है। और जिस कैंची से मैंने काटा, काटते काटते वो कैंची भी थोड़ा सा शॉर्प हो जाती है। तो इसको घुमाने के बाद अब देखिए ये जो मिक्सचर है इसको हम फेंक देंगे और इसके बाद से नॉर्मल पानी से मिक्सी के जार को वॉश कर लेंगे। आइए नेक्स्ट टिप बताती हूँ जो कि है पैड के पैकेट को लेकर। जो हमारे पैड के सैनिटरी पैड के पैकेट होते हैं कई बार हम गलत तरीके से फाड़ते हैं जिसके बाद से एक एक करके पैड निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप पैड का पैकेट खरीद कर ला रहे हो तो बीच से सबसे पहले आपको दिखेगा कि 2 पार्ट में ये पैड जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज होते हैं अंदर। तो आपको सिंपल बीच वाले पार्ट को इस तरीके से कट कर देना है
और बस इसको खोलकर अपने जहां पर भी आप वॉशरूम वगैरह में इसको रखते हैं या अलमीरा में रखते हैं वहां रख दीजिए। इसमें से एक एक पैड निकालना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। देखिए कुछ यूं इस तरीके से आप इसको ऐसे खड़ा भी करके रख सकते हैं या फिर ऐसे लंबे में लटाकर भी रख सकते हैं। इससे हमारा पैड निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे लगी टिप जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर हमने लिया है कढ़ाई में पानी और पानी को हमने गर्म होने रखा है। इस पानी को हम गर्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे पैसों की बचत होने वाली है। कैसे, मैं आगे बताती हूँ। यहाँ पर हमने जो पानी को गर्म करने रखा है उसके बाद से हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर। जो भी डिटर्जेंट पाउडर आपके घर में हो या फिर कोई लिक्विड सोप हो वो भी आप ले सकते हैं। और इसको डालने के बाद ही आप देख रहे हैं पानी में हल्का हल्का सा झाग बनने लगा है। अब इसके बाद जो दूसरी चीज मैं डालूंगी वो एकदम फ्री की है, हमारे घर में इधर उधर फेंकी हुई रहती है। वो है दोस्तों दूसरी चीज, वो है दवाई के रैपर। ये जो हमारे फॉइल पेपर वाले दवाई के रैपर होते हैं इनको बिल्कुल भी मत फेंका करिए। इस तरह से बहुत सारी टिप्स बीच बीच में मैं इनको लेकर शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पर हमें दवाई के रैपर को कट कट करके डाल देना है पानी में और पानी को हमें गैस पर ही हल्का सा उबलते रहने देना है। अब इसको जब हमने काट लिया तो देखिए हमारे घर में कई बार ऐसी जो है कुछ चम्मच होते हैं, कुछ कांटे होते हैं, कुछ क्रॉकरीज ऐसे होते हैं जिनमें कई बार बहुत ज्यादा पीले दाग पड़ जाते हैं। चम्मच के पिछले वाले हिस्से पे आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा तेल मसाले से जमे होते हैं। जो इस टाइप के चम्मच होते हैं पीछे बहुत ज्यादा गंदगी से जमी होती है। देखिए कुछ यूं इस तरीके से, और ये देखने में काफी ज्यादा बुरे लगते हैं। ऐसे क्रॉकरीज को एक साथ इकट्ठा करिए। ऐसे बर्तनों को आप कटोरियां वगैरह भी ले सकते हैं, कोई कड़छुल ले सकते हैं, जो भी बर्तन आपके गंदे हैं वो आप ले सकते हैं। इस पानी में आपको उन बर्तनों को डिप कर देना है और इस पानी को 2 से 3 मिनट और पकने देना है, यानी कि बर्तनों को 2 से 3 मिनट पकने देना है। यहाँ पर एक छन्नी है मेरे पास स्टील की, मैं उसको भी डाल देती हूँ जिससे ये भी साथ के साथ ही क्लीन हो जाएगी। हमने जो दवाई के रैपर डाले हैं उसमें होता है फॉइल पेपर, तो फॉइल पेपर ना डालकर मैंने डाला है दवाई का रैपर। इन दवाई के रैपर की वजह से जो इसका शाइनिंग एलिमेंट होता है वो हमारे बर्तनों को भी बहुत अच्छे से शाइन देता है। पानी को उबलने देते हैं 2 मिनट के लिए छोड़कर, पानी को हम ठंडा कर लेंगे। अब देखिए हमारा पानी यहाँ पर ठंडा हो चुका है पूरी तरीके से। मैं आपको चम्मच दिखाऊंगी कि हमारे जो चम्मच हैं वो पीछे से जो उनकी गंदगी है वो एकदम तुरंत ही ऐसी होती है कि हाथ लगाते ही छूटना चालू हो जाती है। तो मैंने एक स्टील का ब्रश लिया है और जो हमारे इस तरीके के चम्मच है जिनमें कुछ गंदगी फंसी हुई है उनको मैं ब्रश से एक बार हल्का सा ही जैसे लगा दे रही हूँ तो चम्मच हमारे पीछे से बहुत ही बढ़िया से क्लीन हो जा रहे हैं। और बाकी जो नॉर्मल चम्मच है जिनमें ज्यादा कोई डिजाइन नहीं बनी है वो तो पहले से ही क्लीन हो चुके हैं। तो आपको सिंपल जो बॉर्डर वाले चम्मच हैं उन्हीं को इस तरीके से क्लीन करना है किसी भी ब्रश से। स्टील का ब्रश नहीं है तो टूथब्रश ले लीजिए और इसके बाद से सारे जो बर्तन है उनको नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। मैंने यहाँ पर नॉर्मल पानी में डाल दिया है। अब अलग से कोई डिटर्जेंट नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, बस इन चम्मचों को सुखाकर आप अपने जो है उसमें किचन कैबिनेट में रख लीजिए और आराम से इनका इस्तेमाल करिए। महीने 2 महीने पे 3 महीने पे जब भी आपको लगे बर्तन ज्यादा गंदे हो गए हैं तो इस तरीके से आप अपने बर्तनों को बहुत अच्छे से शाइन दे सकते हैं। स्टील के बर्तन हो जाते हैं ऐसे बिल्कुल नए, आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि बर्तन बिल्कुल शाइन करने लगते हैं। ये देखिए बस पानी से फेंक कर मैं इनको सुखा कर रख लूंगी। आइए देखते हैं आज की एक और यूजफुल टिप जिससे आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, आपको नया नॉलेज भी मिलेगा। दोस्तों हमारे जो बाल होते हैं जो झड़ते हैं, हर बार हम कंघी करते हैं और ये बाल इकट्ठा करके गोल बना के हम लोग फेंक देते हैं। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आज के बाद ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। ये जो बाल हैं इनकी पहली टिप तो ये है कि इस तरीके से बालों को इकट्ठा करिए और आपके शहर में कहीं ना कहीं ऐसा कोई ना कोई होगा जो इन बालों को खरीदता होगा। जो लोग पार्लर वाले बाल खरीदते हैं वो इन बालों को भी खरीदते हैं और इसके बहुत अच्छे से पैसे भी मिलते हैं। ये बाल 3 से 4 हजार रुपए किलो में बिकते हैं और एक बार बेचने पे आपको कम से कम 1500 की प्रॉफिट तो हो ही जाती है। मैं भी यही करती हूँ, साल भर में एक बार बेचती हूँ तो आराम से 1,500-2 हजार रुपए हाथ आ जाते हैं। अब जो दूसरी टिप है उसके लिए आप इस तरह से बाल ले लीजिए और आपने जहां पर भी पौधा लगाया हो पौधे के जड़ के पास, एकदम नीचे ही नहीं, जड़ के थोड़ा सा बगल में आपको हल्का सा खोदना है और जो बाल आपने हाथों में लिए हैं, एक दिन के जो थोड़े से बाल निकलते हैं वो आपको इस तरह से मिट्टी के अंदर इनको दबा देना है। इन बालों की वजह से हमारा जो पौधा है उसको इतना अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है कि आपको यकीन नहीं होगा। एक बार इसको करके जरूर देखिएगा। अपने गमले में, जमीन के पौधों में, कहीं भी किसी तरह का पौधा आपने लगाया है तो बालों को दबा दीजिएगा और भूल जाइएगा। बालों से हमारे पौधों को बहुत अच्छा सा न्यूट्रिशन मिलता है। और अगर आपके घर में पौधा वगैरह नहीं है तो जो मैंने बेचने वाली चीज बताई है वो भी आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा टिप है, आप इसको जरूर फॉलो करके देखिएगा, आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी।